जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी कल्याण मंदिर स्तोत्र का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। एक एक पद्य के माध्यम से सुबह एक पद्य को और शाम को एक पद्य को जान रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे विचार करते हैं अगले पद्य की ओर। उसके पूर्व हम जाने कि हमने पिछले पद्य में पढ़ा था कि हे भगवान, आपका जो यश है वह संसार में फैला हुआ है और इतना फैला हुआ है कि जो देवता गण हैं और जो देवता गणों के गले में माला लटकी हुई है, वह माला भी उनके मुकुट के ऊपर से आकर के आपके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। क्योंकि वास्तविक में हमने देखा ही है कि आपके प्रभाव से अच्छे अच्छे जीव भी अपना जो पंचेंद्रियों में मन था उनका, उन पंचेंद्रियों से मन हटा करके आपके चरणों में लीन हो जाते हैं। तो निश्चित ही वह माला भी आपके प्रभाव से उन देवताओं के गले में से आकर के आपके चरणों का आश्रय लेने लगी। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हे भगवान, आपकी कीर्ति बहुत विस्तृत है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। चले उसके आगे अब देखते हैं आज हम कि और भगवान कितने प्रिय हैं, चुंबक की तरह लोगों को कैसे खींचने वाले हैं। इस संदर्भ में एक और पद्य के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण। तुम नाथ जन्म जलधेर् विपरां मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाक शून्यः। इस तरह से इसका उच्चारण है। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ हमसे स्खलन होता है उच्चारण में, वहां उन पदों को एक एक बार पुनः हम जान लेते हैं। जन्म जलधेर विपरांग मुखोपी, इसका उच्चारण आप ध्यान से करें। जन्म जलधेर विपरांग मुखोपी, रकार का उच्चारण वा के बाद करें। रा का जो हम उच्चारण है, रेप का जो उच्चारण है, उस रेप का उच्चारण हम धी के बाद धा में जो इकार की मात्रा बोल रहे हैं उसके बाद करना है। जन्म जलधेर विपरांग मुखोपी, मुखः अपी नहीं बोलना है, मुखोपी ही बोलना है। यत्तारयस्य सुमतो, कई लोग थोड़े से यहाँ यत्तारस्य इस प्रकार से बोल देते हैं। तो यत्तारयस्य सुमतो, इस प्रकार से। निज पृष्ठ लग्नान, निज पृष्ठ लग्नान, इस प्रकार से। पार्थिव निपस्य, हो सकता है जिनवाणी में निरपस्य दिया हो, परंतु अगर निरपस्य दिया हो तो आप उसको सुधार लें, निपस्य कर लें। और भी अगर आपको पीडीएफ फाइल भेजी गई उसमें भी अगर आपको निरपस्य दिख रहा है तो आप उसको निपस्य कर लें। ये शुद्ध निपस्य है, निरपस्य गलत है, उसका अन्वय थोड़ा बैठता नहीं है, अतः निपस्य करें। सतस्तवैव, सतस्तवैव और कर्म विपाक शून्य, इस प्रकार से यहाँ जो कठिनाई थी, कठिन पद थे, उनका हमने एक बार उच्चारण कर दिया है। आप पुनः पुनः उसको सुन करके अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास करें। अब हम यहाँ से जानते हैं कि संधि पद कहाँ होगा, जिससे कि हमें अर्थ लगाने में बड़ी सरलता अनुभव में आए हमारे लिए। इस संदर्भ में, इस कारण से हम सर्वप्रथम पदच्छेद अथवा संधि पदों को जानेंगे। जन्म जलधेहे, जन्म जलधेहे, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा लकार का, तो जन्म जलधेहे निकलेगा। विपरांग मुखः, विपरांग मुखः एक है पद, उसके बाद अपि बराबर बनेगा विपरांग मुखोपि, विपरांग मुखः अपि, यहाँ संधि। यत तारयसी, यत ता में हलंत, यत तारयसी, तारयसी। फिर है असुमतः निकलेगा, यत तारयसी असुमतः।
फिर नीचे देखें, निज पृष्ठ लग्नान में कोई संधि नहीं, पार्थिव निपस्य में भी कोई संधि नहीं। सतः तव एव, यहाँ संधि है, सतः तव एव बराबर बनेगा सतस्तव एव। यत असि, नीचे देखें चित्रम विभू में कोई संधि नहीं, यदसि में जो है यत प्लस असि बराबर बनेगा आपका यदसि। इस प्रकार से यहाँ पर जो संधि युक्त पद थे वह हमने आपको उन पदों से आपको हमने अवगत कराया। अब चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक पद का अर्थ सर्वप्रथम हम जानेंगे, तदुपरांत हम उन पद अन्वय जानेंगे और अन्वय जानने के बाद फिर हम द्वारा अर्थ और भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। त्वम अर्थात तुम, नाथ अर्थात स्वामी, जन्म जलधे, जन्म रूपी जो जलधि, जलधि अर्थात बोलते हैं समुद्र, तो जन्म की जो जलधि है संसार है, जन्म रूपी जो जलधि अर्थात जन्म रूपी जो संसार है, तो समुद्र अर्थात संसार, समुद्र का यहाँ से परे अपन ने लिया संसार रूपक समास होकर के, जन्म रूपी जो जलधि है, तो जन्म जलधि से, जन्म जलधि का अर्थ निकलेगा जन्म जलधि से, जन्म रूपी अर्थात संसार रूपी इस जो जन्म हो रहा है हमारा बार बार, इससे अर्थात संसार रूप जो जलधि है समुद्र है उससे। विपरांगमुख अपि, विपरांगमुख अर्थात सम्मुख होता है एक तो सामने अर्थात कि जो उसके प्रति लगा हुआ है, और एक विपरांगमुख होता है कि उससे अलग अर्थात उस कार्य से जो अलग हो चुका है पूर्ण तरह, ऐसा विपरांगमुख अर्थात परांगमुख होते हुए भी क्या कर रहा है, यत अर्थात जो, तारयसी, तारयसी अर्थात तार, तिरना जो हम बोलते हैं हिंदी में तैरना, उसी को तारना, उसी को तारयसी से प्रयुक्त किया गया कि तारयसी मतलब तार देते हो, है ना, यहाँ पर निजंत प्रयोग के माध्यम से तारयसी तारते हो। अस फिर आया असुमतः, असु अर्थात होता है प्राण और मतः अर्थात मान अर्थात प्राणवान है जो, जैसे हम बोलते हैं बुद्धिमान, श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान मतलब जो बुद्धि से सहित है वह बुद्धिमान, जो श्री लक्ष्मी से जो सहित है उसे हम श्रीमान बोलते हैं। उसी प्रकार धी मतलब भी बुद्धि होता है, धी से जो सहित है उसे हम धीमान बोलते हैं। उसी प्रकार असु से अर्थात प्राणों से जो मान सहित होगा उसे हम बोलेंगे असुमान, और असुमतः अर्थात प्राण वालों के, प्राण वालों को अर्थात जिनके प्राण हैं, जिन जो अभी संसार में जीवित हैं ऐसे लोगों के, तो असुमतः अर्थात प्राणियों के क्या करते हैं, निज पृष्ठ लग्नान, वो प्राणी हैं ऐसे हैं जो निज पृष्ठ, निज अर्थात स्वयं के, पृष्ठ अर्थात पीछे का भाग, पीठ को भी हम पृष्ठ बोलते हैं, तो पीछे के भाग में जो लग्न अर्थात लगे हुए हैं, अर्थात पीछे के भाग को जो जकड़े हुए हैं अथवा पीछे जो हमारे पीछे पीछे हैं, ऐसे उन निज पृष्ठ लग्नान अर्थात स्वयं के पीछे जो लग रहे हैं ऐसे उनको युक्तम अर्थात युक्त है, ही अर्थात यह अव्यय पद है, इसका कोई अर्थ नहीं है। पार्थिव निपस्य, यह सिर्फ ही अर्थात ही इत्यादि जो पद हैं वो कभी कभी छंद पूर्ति के लिए लगा दिए जाते हैं, उसी प्रकार ये हमें समझना चाहिए। पार्थिव निपस्य अथवा ही को हम किसी निश्चयवाचक में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ही निरर्थक ही हो। इस प्रकार से तो निरर्थक दोष आ जाएगा, तो निरर्थक दोष हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिना दोष के काव्य एक प्रकार से असंभव ही प्रतीत होते हैं, इसलिए अगर ही में निरर्थक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्थिव निपस्य, पार्थिव मतलब पृथ्वी से जो, पार्थिव मतलब पृथिव्यः भवः इति पार्थिवः, जो पृथ्वी से हुआ उसे हम पार्थिव बोलते हैं। और निपः अर्थात नियतम पिबन्ति इति निपाः अथवा निश्चयेन पिबन्ति इति अर्थात जो हमेशा पीते हैं, पीते से मतलब यहाँ पर यह नहीं है जो हम रूढ़ी अर्थ लगाते हैं पीना, पीने से अर्थात जो पीता रहता है अर्थात पानी को जो हमेशा पिए ऐसा रहता है घड़ा, तो घड़ा निप से अर्थ लिया हमने घड़ा का, तो पृथ्वी से जो उत्पन्न हो रहा है ऐसे घड़े को, सतह अर्थात जो सही है, सही अर्थात पका हुआ है, सतह से यहाँ अर्थ लेना है यहाँ पर अच्छा अर्थात सतह अच्छी तरह से पका हुआ, तब अर्थात तुम्हारा, एव अर्थात ही, चित्रम अर्थात आश्चर्य है, विभो अर्थात हे प्रभु,
यत अर्थात जो, असि अर्थात है, कर्म विपाक शून्य, कर्म विपाक, कर्म विपाक बोलते हैं, कर्म के फल देने की शक्ति को हम बोलते हैं विपाक। तो कर्म विपाक, कर्म के फल देने की शक्ति से आप शून्य अर्थात रहित हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक पद का अर्थ हम आपको बोधित कराया। अब चलते हैं आगे, अन्वय के माध्यम से अर्थ की ओर प्रवृत्ति करेंगे हम। नाथ हे स्वामिन, त्वम अर्थात तुम, जन्म जलधेः अर्थात जन्म रूपी जलधि से, संसार रूपी समुद्र से, संसार रूपी निधि से क्या है, विपरांगमुखः अपि अर्थात परांगमुख होते हुए भी, मतलब आपको संसार से कोई मतलब नहीं है, आप संसार में बसने वाले नहीं हैं, तथापि अर्थात संसार से परांगमुख होते हुए भी, संसार के किन्हीं कृत्यों से आपको मतलब नहीं है, ऐसा होते हुए भी, यत जो, निज पृष्ठ लग्नान असुमतः, निज अर्थात स्वयं के, पृष्ठ अर्थात पीछे पीछे, लग्नान अर्थात लगे हुए, असुमतः अर्थात असुमतः अर्थात प्राण से जो सहित हैं, असु मतलब प्राण और मतः अर्थात सहित, तो असुमतः अर्थात जो प्राण से सहित हैं, ऐसे जीवों को तारयसी तार देते हो। अर्थात अब यत का जहां प्रयोग होता है वहां तत् का भी प्रयोग होता है, अर्थात अगर प्रयोग नहीं भी मिले तो हमें यत के साथ तत् का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा संस्कृत में नियम है कि यत ततो हो, अर्थात यत से तत् का अन्वय लेना चाहिए, जो तो वह, अर्थात यह है तो वह है, इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। तो आप जो तार देते हो ना, तत् वह पार्थिव निपस्य, पार्थिव निपस्य का अर्थ हमने बताया था आपको, पृथ्वी से जो उत्पन्न है घड़ा, ऐसे उस घड़े के समान, और कैसे, सतह अर्थात अच्छी तरह से जो पकाया गया है, अर्थात पके घड़े के समान हो आप। अब पके घड़े का यहाँ पर भावार्थ यह लिया गया है कि जैसे कि पका घड़ा है और अगर वह पानी में छोड़ दिया जाए, मतलब कोई नदी इत्यादि में अगर उस घड़े को, पके घड़े को औंधा करके, उल्टा करके अगर आप रख देते हैं और उस घड़े पे अगर कोई वस्तु रख देते हैं अथवा आप स्वयं बैठ जाएं, तो वह घड़ा आपको पार लगा देगा। अर्थात अच्छी तरह से पका होना चाहिए, सतह का अर्थ यहाँ पर अच्छी तरह से पका हुआ लगा है कि अगर पका हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ होगा तो वह निश्चित ही आपको पार लगाएगा। अच्छा, पका नहीं हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, अगर मान लो ऐसे ही मिट्टी से बना दिया जाए घड़ा और फिर अगर उस पर तैरेंगे तो क्या होगा, अरे भाई मिट्टी फूल जाएगी और फूल करके वह पानी में घुल जाएगी, तो मिट्टी तो घुलेगी, साथ में हम भी घुल जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सतह का अर्थ लगाया है, यहाँ पर अच्छी तरह से जो पका हुआ घड़ा है, ऐसे घड़े को जब औंधा कर देते हैं और उस पर बैठ जाते हैं तो पार लग जाते हैं। किसी भी पानी में जो घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के ऊपर बैठ करके हम उस पानी से निजात पा सकते हैं, अर्थात तैर सकते हैं। तो उसी पानी के घड़े के समान है आप, यहाँ पर यह तुलना की गई। तो यह तब अर्थात आपके लिए, तुम्हारे लिए यह सब युक्तम एवं उचित ही है, परंतु यहां समस्या यह हो रही है कि हे विभो, हे प्रभु, तच्चित्रम, यह आश्चर्य है। अब वह आश्चर्य क्या है, तो कह रहे हैं यत अर्थात जो, कर्म विपाक शून्य असि, कर्मों के विपाक से शून्य हो, यह जो है वह आश्चर्य की बात है। कर्म के विपाक से शून्य, अब विपाक मतलब होते हैं पकना, तो कर्म भी पकते हैं और यहां पर कर्म पकने के साथ साथ यहां पर घड़े के पकने की बात भी है। विपाक मतलब विशिष्टेन पचति इति विपाक है, विशिष्ट रूप से जिसको पकाया जाता है, जो पचता है उसे हम पाक कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो घड़ा भी बहुत अच्छी तरह से पक रहा है और कहते हैं विपाक मतलब एक होता है कर्म फल देने की शक्ति, तो आप विपाक से शून्य हैं, अर्थात आप कर्म फल देने की शक्ति से शून्य है, परंतु घड़ा जो है वह विपाक से सहित है, अर्थात उसको तो पकाया गया, अगर उसको नहीं पकाते तो उसके माध्यम से तैरा नहीं जा सकता था, परंतु आपको आप विपाक के साथ नहीं है, अर्थात आप कर्म फल के साथ नहीं है, कर्म फल से रहित होने के बाद में भी आप जो जीवों को तैरा देते हैं, वास्तविक में यह आपकी जो महिमा है अचिंत्य है,
आपकी यह जो महिमा है वह वास्तविक में प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, पर अवर्णनीय है। इस प्रकार से हमें इन भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। एक बार पुनः हम अन्वय मात्र देख लें, फिर द्वारा हम अर्थ के माध्यम से प्रवृत्ति करेंगे। पूर्व में अन्वय नहीं बता पाए थे, डायरेक्ट अर्थ बताने में हमने प्रयास किया था। अब वो प्रयास इसलिए था कि आपको एक दो बार इस अर्थ का ज्ञान हो जाए, क्योंकि पार्थिव निपस्य के साथ थोड़ा सा आपको अर्थ की थोड़ी सी समझने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इस कारण से दो बार पहले ही अर्थ का व्याख्यान हम कर चुके हैं अन्वय के माध्यम से, इसलिए अब यहाँ पर पूर्ण अन्वय बता देते हैं कि हे नाथ त्वं जन्म जलधेः विपराङ्मुखः अपि यत् पृष्ठ निज पृष्ठ लग्नान् असुमतः तारयसि पार्थिव नृपस्य सतः तव युक्तमेव विभो तच्चित्रम यत् कर्म विपाक शून्य असि। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, जो हमने यत् के साथ तत् लगाएंगे हम वह तत् हमें स्वयं ही आक्षिप्त कर लेना है। तत् उसमें लिखा नहीं है, लेकिन तत् हमें आक्षिप्त कर लेना है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि जहां पर यत् होगा वहां पर तत् होगा। यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, कि जो इस प्रकार है वह उस प्रकार है। इस प्रकार जो हम कहते हैं हिंदी में, तो यह वह जो इसी का ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना वाक्य नहीं बन पाता है, इसलिए हमें दोनों ही लगाना है। द्वारा अर्थ देख लें। नाथ हे भगवान, त्वम अर्थात तुम, जन्म जलधेः विपराङ्मुखास् अपि, जन्म रूपी जलधि से अर्थात संसार रूपी समुद्र से, विपराङ्मुखः अपि अर्थात पराङ्मुख होते हुए भी, अर्थात आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं है, आप संसार में है नहीं है, फिर भी ऐसा होते हुए भी, यत् जो निज पृष्ठ लग्नान् असुमतः पीछे लगे हुए, जो आपके निज पृष्ठ अर्थात अपनी पीछे पीछे लगे हुए जो असुमतः अर्थात प्राणी हैं, उन प्राणियों को तारयसि तत्, जो यह जो बात है आपकी, यह बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कैसे, तो कहा पार्थिव निपस्य सतः, वह कैसे हैं, तो कहा पार्थिव अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न हुए, निप अर्थात घड़े के समान, कैसे, सतः अर्थात अच्छे घड़े के समान है। और वह कैसे, उसी की यहाँ पर उपमा दी गई आपको कि वह आपको उचित ही है। परंतु आश्चर्य क्या है, आश्चर्य यही है कि हे विभो, हे प्रभु, कि वह आश्चर्य इसमें यह है तत्चित्रम अस्ति, अर्थात वह चित्र है, वह आश्चर्य है कि यत् अर्थात जो कर्म विपाक शून्य असि, कर्मों के विपाक से आप जो शून्य हैं, वह यहाँ पर आश्चर्य की बात है। द्वारा हम इसका अर्थ जान करके भावार्थ की ओर जानते हैं कि हे भगवान, आप संसार समुद्र से जीवों को परांगमुख होते हुए भी, आप संसार समुद्र से परांगमुख होते हुए भी आप जीवों को जो पार लगा देते हो, वह एक पके हुए घड़े के समान ही है। परंतु वह आपको, और वास्तविक में आपको यह उचित ही है, परंतु हे प्रभु, आश्चर्य की बात तो यह है कि वह घड़ा जो है वह विपाक से सहित है, और हे भगवान, आप विपाक से रहित हैं, इसलिए आप महान हैं, इसलिए आप श्लाघनीय हैं, इसीलिए आप प्रशंसनीय हैं, इसलिए आपका वर्णन अकथनीय है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हुआ। यहाँ पार्थिव निपस्य से हमें यही लगाना है कि पार्थिव अर्थात पार्थिव निपस्य का अर्थ यही हुआ कि जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ ऐसा जो अच्छा घड़ा है, वो अच्छी तरह जो पक चुका है, उस पर हम बैठ करके नदी को तैर सकते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आपके पीछे पीछे भी अर्थात आप हो गए हमारे लिए घड़े के समान, जो हमारे आगे आगे हो गए और हम पीछे पीछे हैं। हम आपके पीछे पीछे होकर के हम तिर सकते हैं, हम भी इस संसार समुद्र से पार पा सकते हैं। परंतु हे भगवान, वह जो घड़ा है, वह घड़ा तो विपाक से सहित है, अर्थात अगर उसको पकाया ना जाए तो वह मिट्टी घुल जाएगी उस पानी में। लेकिन हे भगवान, आप जो हैं वह कर्मों के विपाक से रहित हैं, अर्थात कर्म फल की जो शक्ति है वह आपके अंदर है नहीं है, फिर भी आप संसारी जीवों को जो तार रहे हैं वह विशिष्ट है। वास्तविक में हमें यही देखना है कि जो कर्म होते हैं वो कर्म का विपाक होता है। अभी आपको कर्म का विपाक थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि विपाक मतलब फल देने की शक्ति। जब भी हमें कर्म बंधता है तो कर्म बंधने के बाद एक हमारे साथ उस कर्म की आयु भी फिक्स हो जाती है।
उस कर्म की आयु, जिसे हम स्थिति बोलते हैं, वो आयु फिक्स हो जाती है कि इतनी आयु के बाद ही, इतनी स्थिति के बाद ही यह कर्म हमें फल देगा। तो जैसे मान लो 10 साल तक किसी कर्म को हमने बांधा है, तो 10 साल तक तो वह हमारे साथ में ही है। अब 10 साल के बाद फिर हमें वह फल देगा अपना, तो फल देगा अर्थात तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम एक वृक्ष को बोते हैं, आम का वृक्ष आपने बोया, तो क्या आपको कल ही फल दे देगा? नहीं देगा। जितनी उसकी उम्र होगी, जब तक वह ऊपर बढ़ेगा नहीं, पकेगा नहीं, फल तब तक नहीं दे पाएगा। तो वही एक कर्म के साथ हुआ, और कर्म के बाद उसमें फल देने की शक्ति भी डाली जाती है। स्थिति, जब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इत्यादि जो कर्मों के साथ स्थिति बनती है, और फल की भी उसी समय शक्ति उसमें डाली जाती है कि इतना वो फल देने वाला बनेगा, इतना मजबूत वाला बनेगा। इस प्रकार से आप जैसे खाद बीज वगैरह सब कुछ डालते हैं, उसी प्रकार से इन कर्मों की व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर यही कहा आचार्यों ने कि कर्म के विपाक से, अर्थात कर्म फल से आप भगवान शून्य हैं, परंतु वह घड़ा जो है वो पका हुआ है, तभी ऐसी प्रवृत्ति कर पा रहा है। लेकिन आप कर्मों के फल से रहित होने के बावजूद भी जो संसारी प्राणियों को चरा रहे हैं, वह वास्तविक में अचिंतनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार से भगवान आप महान हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवंत श्री कुमुद चंद्राचार्य जी ने पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में किया। हम भी पार्श्वनाथ भगवान की इसी तरह महिमा को गाते हुए एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम दिया जाता है। कल पुनः अगले पद्य के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।